Successful person can never defeated by problems. They become master of the situation and defeat the problem. सफल आदमी समस्या से नहीं हारते हैं बल्कि समस्या को हरा देते हैं। बिहार के लोक शिक्षकों को से ये मेरा खास अपील है कि आप थोड़ा धैर्य बनाकर रखें। ऐसा है कि कल पटना हाई कोर्ट में लोक शिक्षकों से संबंधित एक ऐतिहासिक सुनवाई होने वाला था, लेकिन एक ऑनरेबल जस्टिस पटना हाई कोर्ट के पूर्व में उनका देहांत हो गया था, जिस कारण उनका शोक सभा 1 बजे के बाद मनाया गया। इसी कारण सुनवाई नहीं हो सका। अब इसका जो अगला डेट है वो 1 अप्रैल है और नेट पे जो बता रहा है 1 अप्रैल उस दिन डेट है। इस केस में इससे पहले जो आदेश था उसका सीरियल नंबर 168 था, फिर पिछले डेट पर 135 पर आया। उम्मीद है कि 1 अप्रैल को जो डेट रखा गया है इसमें पकड़ा जाए। चूँकि ऐसा है, कहा जाता है कि समय मनुष्य का इम्तिहान लेती है और मनुष्य को आजमाती है कि मनुष्य अपने कार्यकलाप में सही प्रकार से वो सही रूप से एक सोना के तरह कुंदन बन के चमक उसमें आता है या नहीं आता है। तो लोक शिक्षकों से निवेदन है कि 1 अप्रैल को फिर डेट रखा गया है और इस डेट पर बिहार के जो भी लोक शिक्षक आना चाहें उनसे मेरा निवेदन है कि जिनका केस में नाम है वो भी, जिनका नाम नहीं है वो भी इसमें आने का कोशिश करें। क्योंकि ये निर्णायक घड़ी है। कौन अच्छा रोल अदा किया, कौन ख़राब रोल अदा किया, ये समझने की बात नहीं है। समझने की बात है कि आगे आदेश को कैसे लागू करवा लिया जाए। रणनीति उसका है। अगर लोक शिक्षकों के अगर इतिहास के बारे में कहें, लोक शिक्षकों का जो केस है उसके बारे में कहें, तो सौभाग्य की बात ये रही कि लोक शिक्षक आज तक कभी कोई केस हारा नहीं। भले ही किसी ने एज में छूट लिया, कोई बात नहीं है, लेकिन केस डिस्पोज हुआ, केस हारा नहीं। लेकिन ये जो केस है ये संघ के रूप में है और मुझे आशा उम्मीद है कि आप जैसा भी सोचेंगे, जिस तरह से चाहेंगे, इसमें आपका कल्याण होने का संभावना है। तो जो लोक शिक्षक इस इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि होगा तो सबका होगा, कहने का मतलब है कि इससे पूर्व में भी लोक शिक्षकों का कुछ लोक शिक्षक नियोजित किए गए जिसमें वेटेज मिला, उसमें क्या सबका हो गया? जो सक्रिय रहा, जो जागरूक रहा उसका हुआ, जो जागरूक नहीं रहा उसका नहीं हुआ। तो मैं इस चैनल के माध्यम से कल जो कुछ लोक शिक्षक आए थे उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मोहिउद्दीन नगर समस्तीपुर ज़िला के विजय पासवान जी को, सुधीर राम जी को, नरेश चौरसिया जी को, बैजनाथ पासवान जी को। उसके अलावा मुजफ्फरपुर से अशोक कुमार सिंह जी को और उनके सारे टीम को, अरविंद जी को, उमेश जी को, या उनका जो भी टीम था सबों को। उसके अलावा मुन्ना जी सारण से आए और एक और ताराकांत जी जो वकील साहब हैं, लोक शिक्षक हैं, वो भी कल सारण से आए। उनको मैंने कहा कि आप कोट पहनिए, कोट पहन के आप चलिए कोर्ट के अंदर, कम से कम आप साथ में रहिएगा तो देखिएगा और देख के आके लोगों को भी तो जागरूक करिएगा। ताराकांत जी कोट पहन कर गए, उन्होंने अच्छा भूमिका अदा किया। तो मुन्ना जी सारण से निवेदन है कि फिर 1 अप्रैल को डेट है। आपसे निवेदन है कि जो भी आपके संपर्क में हैं, मधुबाला जी हैं या अन्य जो भी हैं, कोशिश करें कि 10-20 लोक शिक्षक को आप लेकर आएँ पटना हाई कोर्ट में। उसके अलावा सौभाग्य की बात यह है कि गया से एक निरंजन जी डिजेबल पर्सन है, लेकिन वो डेट पर कम से कम आए। निरंजन जी को मैं धन्यवाद देता हूं और गया के लोक शिक्षकों से कहता हूं कि निरंजन जी को आप सहयोग करने का कोशिश करिए। उसके अलावा संगीता जी भी डेट पर आई। उस महिला जो भी उसमें एक संगीता जी ही शुरू से आखिरी तक टिकी हुई हैं। तो संगीता
जिससे भी निवेदन है कि आपके जो संपर्क में हूँ उनको कहिए कि 1 अप्रैल को डेट है, उसमें जो भी है जुटकर कम से कम आएंगे। रफ़ी आलम साहब आए, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। उसके अलावा और भी बहुत से लोक शिक्षक आए और आने के बाद उन्होंने अपना योगदान दिया। तो कहना ये है बिहार के लोक शिक्षकों कि आपको किस बात का डर है, आप किस बात से घबराए हुए हैं। आप तो केस उसी दिन जीत गए थे जिस दिन 10-18 लेटर पारित हुआ, और बिहार के लोक शिक्षकों वो लेटर ऐसे पारित नहीं हुआ था। बिहार का एक लोक शिक्षकों से संबंधित केस एक 10-18 लेटर ही है जिसको बिहार सरकार ने पारित किया था, जिसमें बिहार सरकार ने लिखा कि वर्ष 2010 में कतिपय अभ्यर्थी जो पूर्व में लोक शिक्षक के रूप में कार्य किए थे नियोजित भी किए गए। ये उस समय ये आदेश जो 10-18 लेटर पारित हुआ, मैं मुंबई में रह रहा था और उस समय मैं पटना हाई कोर्ट के जो भी संबंधित अधिकारी थे उनको रिप्रेजेंटेशन में भेजता था और उसका प्रतिलिपि सीबीआई के डायरेक्टर को दिल्ली भेजता था, राष्ट्रपति को भेजता था, प्रधानमंत्री को भेजता था। यानी जय पराजय दुख सुख लाभ हानि को समान समझ के कार्य कर रहा था। उसी का परिणाम रहा कि इस 10-18 लेटर में एक जगह मेंशन है कि वर्ष 2010 में कतिपय अभ्यर्थी जो पूर्व में लोक शिक्षा के रूप में कार्य किए थे नियोजित भी किए गए। तो मैं इस पर अडिग रहा। अडिग रहने का यही सब कारण है कि उस लेटर में बिहार सरकार ने माना कि कुछ लोक शिक्षक नियोजित कर लिए गए हैं। बिहार के लोक शिक्षकों से कहना ये है कि आप याद करिए जो आज अनौपचारिक अनुदेशक जो भी आपके सामने जब वो मोटरसाइकिल से हुरहुरा के आगे बढ़ रहे हैं, जा रहे हैं ड्यूटी पर, आप ज़रूर देखते होंगे उनको कैसे नौकरी हुई थी। उनके साथ सुपरवाइजर थे जो देख रेख इनको किया करते थे, अनौपचारिक अनुदेशक को। तो सुपरवाइजर क्या हुआ कि पटना हाई कोर्ट में लड़के वो नौकरी में चले गए, किसी को बीओ बनाया गया, किसी को कृषि पदाधिकारी बनाया गया। तो बाद में ये अनौपचारिक गए कोर्ट में और ये जाके बोले, जब उसी पत्रांक दिनांक पर उनकी भी नियुक्ति हुई थी, मेरी भी नियुक्ति हुई थी, आप उनको कैसे रख लिया, हमको कैसे छोड़ दिया, उनको रखे हैं तो हमको भी रखिए। और अनौपचारिक अनुदेशक जो भी था उनका समायोजन हुआ, भले ही 4th ग्रेड पर हुआ, आखिर हुआ। सुनने में आया है कि अभी उनको कर्मचारी का दर्जा मिल गया है, लमसम 40,000 उनका सैलरी है। तो ये जो 10-18 लेटर है ये लोक शिक्षकों के बेगुनाही का सबूत है, चूँकि इसमें लिखा गया है कुछ लोक शिक्षक नियोजित कर लिए गए। तो वही बात है कि वही पत्रांक दिनांक पर जो अन्य लोक शिक्षक जो समायोजित कर लिए गए उनका भी बहाली हुआ था, आप शेष बच गए हैं, आपका भी बहाली हुआ है। तो आप कैसे छूट जाएंगे। और लड़ाई जो है अभी अंतिम जो घमासान युद्ध होता है, लड़ाई हुआ नहीं है लोक शिक्षकों का कानूनी रूप से, अभी तो घमासान लड़ाई अब तो शुरुआत ही हुआ है। तो एक ये कारण है। दूसरा कारण ये है कि मिहिर कुमार झा, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस मिहिर कुमार झा साहब का जो आदेश था उस केस में जो शिक्षा मित्र के समान तुलना किया गया था, जिसमें ऑनरेबल जस्टिस ने कहा कि आप अपना रिप्रेजेंटेशन दीजिए प्रधान सचिव के यहाँ। प्रधान सचिव के यहाँ रिप्रेजेंटेशन दिया गया। और तो क्या है कि माननीय जस्टिस का आदेश है, उन्होंने सरकार को डायरेक्शन किया है। हाई कोर्ट का क्या कार्य होता है, डायरेक्शन करना। डायरेक्शन कर दिया, बहुत बड़ी बात है। तो जो डायरेक्शन हुआ उसमें कम से कम सरकार से कहा गया जी इस पर विचार करिए, यानी विचार करने का दूसरे भाषा में क्या है जी, इसको रख लीजिए। तो वो भी आपका प्लस पॉइंट है। फिर लोक शिक्षक काहे डरने का ज़रूरी है, आप सुरक्षित जोन में आ गए। उसके अलावा ज़मीन रजिस्ट्री का पेपर है, आरटीआई का रिपोर्ट है, प्रधानमंत्री ऑफिस का रिपोर्ट है। तो डरना क्या है, लोक शिक्षक सुरक्षित जोन में है। तो जो लोक शिक्षक जो सक्रिय हैं वो भी, जो इनएक्टिव हैं वो भी, उनसे गुजारिश है कि 1 अप्रैल को पटना हाई कोर्ट में सुनवाई है, आप आएँ। देखिए अगला जो स्टेज है, जो स्टेप है, मिहिर कुमार झा साहब का आदेश आया
12 में आदेश आया, आज 2024 है, 12 दूनी 24, 12 साल बीत गया। चैलेंज कहाँ आया, प्रॉब्लम कहाँ हुई? लागू कराना। आदेश तो आज तक जो भी है लोक शिक्षा के फेवर में आ रहा है, लेकिन लागू ऐसा कहें कि लागू नहीं कराया जा रहा है। समस्या ये है, चैलेंज ये है अब हमारे आपके पास, जो ये भी आदेश आपको आपके फेवर में निश्चित ही, चूँकि एक वकील के नाते मेरा कहना है कि लोक शिक्षक सभी केस जीतता रहा है। ये 7281/2019 ये कैसे हारेगा? ये भी जीतने का संभावना है। तो अब जो अगला चैलेंज है कि आदेश को लागू कैसे कराया जाए, चैलेंज हमारे पास ये है। और लोक शिक्षाओं के लिए सौभाग्य की बात ये है कि लोक शिक्षाओं का संख्या बल है। कल ताराकांत जी आए पटना हाई कोर्ट में, उनको मैंने कहा जो डेट है, डेट पर आप हमेशा थोड़ा सवेरे आइए, आप हमारे साथ कोर्ट में चलिएगा। देखिए, प्रॉपर्टी में और जिम्मेवारी में अंतर क्या होता है? जो संपत्ति है, उस संपत्ति से अगर कुछ इनकम होता है तो वो प्रॉपर्टी है। अगर संपत्ति से अगर इनकम नहीं हो रहा है तो वो जिम्मेवारी है। अगर ताराकांत जी घर पर बैठे थे तो लोक शिक्षा के लिए एक अभिशाप थे। आज वो हमारे साथ पटना हाई कोर्ट में अंदर कम से कम वकील साहब हैं, कोर्ट पेड़ कर जा रहे हैं, तो वो एक वरदान बन गए। यही सिद्धांत है। तो लोक शिक्षक आपके लिए चैलेंज क्या है? लागू करा लेना। चूँकि एक का अगर आदेश आता है, आप समझिए, तो ये बिहार के सभी लोक शिक्षकों का आदेश होगा। इस कॉपी को ले जाकर भारत के प्रधानमंत्री ऑफिस में जाके सबमिट करना है कि देखिए केस हम लोग 2012 से जीतते आ रहे हैं और ये लागू नहीं कर रही है। चूँकि हिटलर कहा करता था कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, हम बड़ी मछली को क्यों नहीं पकड़ेंगे? डायरेक्ट हम क्या है कि यानी कि होता है ना कि घास का रोटी खा के और मुख्यमंत्री जी से जाके मिलना होगा कि देखिए ये आदेश आया है, इस आदेश को आप लागू कराइए। एक का अगर आदेश आता है तो ये सब पर, सभी लोक शिक्षाओं पर लागू होगा। अगर ये आदेश आता है तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को हैंड टू हैंड जाके देना होगा, डाक से देना होगा कि देखिए ये आदेश आया है और हम लोग को हरासमेंट किया जा रहा है। तो लोक शिक्षा को आपसे कहना ये है कि जो बीत गई सो बात गई, अब वो पिछला कहानी नहीं कहना है। और हमारे कुछ लोक शिक्षक भाई हैं जिनका मुलायम सिंह यादव के परिवार से संपर्क है, जिनका सोनिया गांधी से संपर्क है। मुझे ऐसा लगता है कि वो लोक शिक्षक नहीं है, लेकिन भाभी जी लोक शिक्षक है, उनकी पत्नी भाभी जी लोक शिक्षक है। उनसे भी निवेदन है कि आप आइए। आपसे मेरा कहीं कोई गिला शिकवा नहीं है, न था, न है, न रहेगा। आप हमारे बड़े भाई हैं, मैं आपका छोटा भाई हूँ। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही चलने के लिए तैयार हूँ। जिस लोक शिक्षा को जैसा जो चाहिए, जिसको पैसा चाहिए उसको पैसा मिलेगा, जिसको नौकरी चाहिए उसको नौकरी मिलेगा। लेकिन आइए, आके लागू कराने में सहयोग करने का कोशिश करिए। तो अगला जो चैलेंज है बिहार के लोक शिक्षा को, आदेश को लागू कराना। चूँकि अभी तक सभी केस लोक शिक्षाओं का जीता हुआ है, सिर्फ लागू नहीं कराया जा सका है। चूँकि मिहिर कुमार, माननीय ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस मिहिर कुमार झा साहब का जो आदेश था, उसमें कहा गया था कि आप जाइए सरकार से जो भी है लिखाइए, लिखा के आके कोर्ट को बताइए। न सरकार से लिखाया गया, न कोर्ट को आके बताया गया। उसी कार्य को जो छूटा हुआ था मैं आगे बढ़ाने में सहयोग कर रहा हूँ। तो यही बातें हैं। बिहार के लोक शिक्षा को आपका टाइम आ गया। अब जब आप नौकरी में जाएंगे, आपको ज़माना देखेगा, दुनिया देखेगा, कहेगा देखो ये लोक शिक्षक है, ये लड़के आ गया, ये इसको यानी कि एक सरकार से लड़ लेना, एक सिस्टम से लड़ लेना बहुत बड़ी बात होती है। तो लोक शिक्षक भाइयों, कहना ये है कि आप चाहे किसी भी ज़िले के हों, मतलब वो नहीं है, मतलब है कि ये जो CWJC 7281/2019 है, इसमें आप आइए। आप आएंगे तो ये जो आदेश आना है ये तो आएगा ही, क्योंकि आदेश सबूत पर आता है। लेकिन अगला रणनीति लागू कैसे कराना है, अब उस पर क्या है अपने लोगों को चर्चा करना है और उस पर फोकस करना है। तो यही मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि ये 1 फरवरी, ये 1 अप्रैल
2024 जो पटना हाई कोर्ट में डेट है, इस डेट में जिनका केस में नाम है वो भी, जिनका नाम नहीं भी है वो भी आप कोशिश करें आने का। अब आप सोचेंगे कि वहाँ आके क्या होगा, देखिए आके ये होगा कि अगला रणनीति कैसे तय करना है, आदेश को लागू कैसे कराना है। हो सकता है इस आदेश का कॉपी लेकर आने वाले दिनों में दिल्ली में भी हो सकता है, तो आपको जो सिस्टम है, जो भारत सरकार का जो संबंधित जो अथॉरिटी है, वहाँ आपको ये आदेश दिखाना होगा। गृह मंत्रालय में हो सकता है आपको कंप्लेन करना होगा, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में करना होगा, चीफ जस्टिस के यहाँ करना होगा, मानवाधिकार में करना होगा, या संबंधित जो भी अथॉरिटी है वहाँ करना होगा। बिहार के जो भी अथॉरिटी हैं उनके यहाँ करना होगा, जो भी संबंधित शिक्षा मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, नेता हैं, उनके यहाँ करना होगा कि आप जब आदेश आ गया तो उसको लागू कराइए। और इस प्रकार से चारों तरफ से क्या होगा, रणनीति बना के लोक शिक्षकों का जो खोया सम्मान है उसको समायोजन कराने में सहयोग करना होगा। यहाँ चैलेंज ये है, यहाँ चैलेंज पिटिशनर बनो बनाओ की नहीं है, आप पिटिशनर है नहीं है, यहाँ वो मामला नहीं है, मामला है आदेश को लागू कराना। तो मैं समझ रहा हूँ कि जो केस में आपको मैंने कल भी बताया है कि इसमें टोटल 19 इसमें एनेक्चर यानी सबूत जोड़ा गया है, जिसमें सरकार का जो जवाब है उसमें सरकार ने एक भी एनेक्चर का जवाब नहीं दिया कि आखिर लोक शिक्षा केंद्र के लिए जो ज़मीन रजिस्ट्री कराया गया वो कागज़ सही है या गलत है, प्रधानमंत्री ऑफिस का जो रिपोर्ट है सही है या गलत है, उस पर एक पर भी जवाब इसमें अभी तक चर्चा नहीं किया गया। इसका मतलब आप सही हैं। और पटना हाई कोर्ट एक रिकॉर्ड न्यायालय होता है, आपका सारा सबूत रिकॉर्ड पर चला गया, पेपर का कटिंग रिकॉर्ड पर चला गया, आपका मैं कहता हूँ कि जो भी सबूत था सब रिकॉर्ड पर चला गया। अब आपको किस बात का डर है? लोक शिक्षक को आपसे कहना ये है कि आपको काहे का डर है, डर दूर करिए और आदेश लागू कराइए। अगर एक लोक शिक्षा का आदेश अगर लागू सरकार करती है तो सब पर करेगी। तो सवाल ये है कि पटना हाई कोर्ट में अभी तक तो सारा केस जीता हुआ है, चाहे ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी हो, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस मिहिर कुमार झा हो। तो अब जो है मैं समझता हूँ बिहार के लोक शिक्षक को, चूँकि बहुत से लोक शिक्षकों का कमेंट आता है, मैं तकरीबन देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ। लोक शिक्षक भाइयों, कुछ लोक शिक्षकों का कमेंट आया कि लोक शिक्षक गरीबी के कारण हताश हो गए। यहाँ ये मामला नहीं है, यहाँ एक करने का मामला है। लोक शिक्षक कुछ जो बाधा उत्पन्न किए, आखिर बाधा उत्पन्न करने में वो नाकामयाब क्यों हो गए? उसका कारण यही रहा कि लोक शिक्षकों का यहाँ संख्या बल था। चलो भाई, आपने कभी तो मुझे मदद किया, आपने कभी तो सहयोग किया, चलिए ठीक है, आप मदद किए, साइड हो गए। फिर दूसरा आया, फिर दूसरा मदद किया। आज मान के चलिए जो भी कुछ लोक शिक्षक आ रहे हैं, आखिर लोक शिक्षक ही तो आ रहे हैं। आपको शायद जानकारी होगा, एक शहीद स्मारक है पटना में, वहाँ क्या था कि अंग्रेज़ों के विरुद्ध वहाँ पर झंडा फहराना था। और क्या था कि झंडा फहराने के लिए एक बरहा, उसको क्या किया, अंग्रेज़ों ने मार दिया गोली। फिर उस झंडा को दूसरा लेकर गया, फिर दूसरे व्यक्ति को मार दिया गोली, फिर उसको तीसरा लिया। और वो आप पटना में आप देख सकते हैं, शहीद स्मारक आज भी है। कहने का मतलब जो आपका संख्या बल रहेगा, आप एकता के सूत्र में रहेंगे, तो आपको, चूँकि ये कहानी हम सभी जानते हैं कि गट्ठर का कहानी था। एक पिता थे, उनको कई पुत्र थे, आपस में लड़ा करते थे। एक स्टिक छड़ी दिए सबको तोड़ने के लिए, सब तोड़ दिए बारी बारी से, लेकिन उसी को जब गट्ठर बांध के दिए, बोले इसको तोड़ो, तो नहीं तोड़ पाया। तो उन्होंने निष्कर्ष ये निकाला कि एकता में बल होता है। जो लोक शिक्षक जो हमारे साथ
सहयोग किए वो भी, जो नहीं किए वो भी, जो अच्छा व्यवहार किए वो भी, वो नहीं किए वो भी। मेरा शुरू से एक ही मकसद है, एक ही मकसद था, एक ही मकसद रहेगा कि लोक शिक्षक रूपी जो समस्या है, इस समस्या का अंत हो, इसका समाधान हो। और मैं समझता हूँ कि मैं इसके करीब हूँ। तो इस चैनल के माध्यम से बिहार के लोक शिक्षकों से कहना है कि आप इसमें, जैसे नहीं कहता है कि बाराती जाता है तो उसमें 3 मन जाता है, लोक शिक्षक में जितने मन है अब सब मन का इसमें कल्याण होने जा रहा है। जो लोक शिक्षक को पैसा चाहिए उसको लोक शिक्षक पैसा से सहयोग कर देगा, जिसको नौकरी चाहिए उसको नौकरी से सहयोग किया जाएगा, जो जैसा चाहिए वैसा। लेकिन एक शर्त है कि लोक शिक्षकों का जो मकसद है कामयाबी हासिल करना, उसमें अगर मैं फॉल्ट देखूंगा, क्योंकि जो लोक शिक्षकों का मकसद है, अभी तक जो भी लोक शिक्षक हमारे साथ थे मैंने उसको साइड किया। मकसद यही था कि लोक शिक्षकों का जो उद्देश्य है, अगर उद्देश्य के पूर्ति में कहीं कोई कमी अगर हुआ तो वो साइड हो जाएगा, उसको साइड कर दिया जाएगा। और बहुत से लोक शिक्षक आए गए, लेकिन क्या है कि इस बार जो है, इस बार लड़ाई आदेश के लिए नहीं हो रहा है। आदेश के लिए तो कोर्ट है ही, आपका सबूत वहाँ जमा है। अब जो अगला चैलेंज है बिहार के लोक शिक्षकों को कि आपके उस आदेश को लागू कराना, तो याचना नहीं अब रन होगा, क्योंकि अब जो है आदेश के लिए नहीं लड़ना है, अब लागू कराने के लिए लड़ना है। और ये जो आपका आदेश होगा ये निर्णायक आदेश है, ये समझिए। तो ये अंतिम आदेश है, क्योंकि परमादेश होगा। अब आप जहाँ जाइए इसको लेकर, आप एमजेसी में जाइए, एलपीए में जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, संयुक्त राष्ट्र संघ जाइए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाइए, अब इसको लागू कराने का लड़ाई होगा। तो उस लागू कराने के लड़ाई में अगर मान के चलिए, अगर गृह विभाग में भी सुप्रीम कोर्ट में ही जाएगा, तो लागू कराने में पूरा नाम का जो है बायोडाटा जाएगा। और कुछ लोक शिक्षकों का कल विचार था कि ऐसा करिए, इसको 3-4 ग्रुप में बांट दीजिए, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, ग्रुप ई। चूँकि क्या है कि जो सक्रिय लोक शिक्षक हैं, यानी कि जो समस्या को समझते हैं और समस्या को के समाधान के लिए भी जो तत्पर हैं, उनको एक ग्रुप में रख दीजिए। जो लोक शिक्षक सुनने वाले हैं उनको बी ग्रुप में रख दीजिए। जो गांव में ही रह के सब कुछ करना चाहते हैं उनको सी ग्रुप में रख दीजिए। और जो कहने का मतलब जो निष्क्रिय हैं उनको डी ग्रुप में रख दीजिए। तो इस प्रकार से ग्रेड बना के अब आगे बढ़ने का प्लानिंग है। और बिहार के लोक शिक्षक से यही कहना है कि आपके मन में जो भ्रम है उस भ्रम को दूर कर लीजिए, क्योंकि ये आदेश आएगा, इसमें एक लोक शिक्षक का नहीं रहेगा कि एक लोक शिक्षक को बहाल कर दिया जाए। ये पूरे बिहार के लोक शिक्षकों का मांग करने जा रहा है। और इसमें जहाँ भी रिप्रेजेंटेशन जाएगा, इसमें जो भी सक्रिय है ये सबका ये रहेगा। और आगे जो भी होगा समय के हिसाब से किया जाएगा। तो यही मेरा बिहार के लोक शिक्षकों से कहना है कि इससे पहले बहुत मैंने इस चैनल के माध्यम से आप तक मैसेज पहुंचाया है। ये मैसेज जो है आज इसलिए ज़रूरी है कि 1 अप्रैल को सुनवाई होगा और उसमें आप आएँ और आप निश्चित ही भरोसा रखें कि जहां भी मैं गया हूं बिहार के सभी दबे कुचले लोक शिक्षकों का मैंने वहां पक्ष रखा है। आप संजू तिवारी जी हैं, उनसे पूछ लीजिए, आप ये जो भी सबूत है आके देख लीजिए। और निश्चित ही अब जो भी आगे ये आदेश आने के बाद जो प्रक्रिया होगा, इसमें बिहार के सभी लोक शिक्षकों का विकास की बात होगी, सभी के कल्याण की बात होगी। और आप याद रखिएगा बिहार के लोक शिक्षक को, ये इसका प्रतिलिपि अगर आदेश आता है तो संयुक्त राष्ट्र संघ में मानवाधिकार का जो ऑफिस है ये वहाँ भी भेजा जाएगा, ऑनलाइन भी भेजा जाएगा, बाय रजिस्ट्री भी भेजा जाएगा। और अगर आपका साथ रहा बिहार के लोक शिक्षक को तो बिहार के सभी, भारत के सभी मुख्यमंत्री के पास भेजा जाएगा, भारत के सभी जो यूनियन मिनिस्टर हैं दिल्ली उसके पास भेजा जाएगा, सभी जो जज हैं उनके पास भेजा जाएगा। अब याचना नहीं, अब लागू कराने के लिए रन होगा। अब चूँकि क्या है कि नए
जोशो खरोश से, उत्साह से इस पर कार्य होगा। बहुत खुशी की बात है कि नैयर भाई दरभंगा में ग्रुप बनाए हैं और बिहार दरभंगा के जो भी लोक शिक्षक और मधुबनी के जो भी लोक शिक्षक हैं, दरभंगा जिला के लोक शिक्षक, मधुबनी के लोक शिक्षक, आप दोनों मिलके, दोनों जिला मिलके, नैयर भाई हैं, मिन्नतुल्लाह भाई हैं, संजू तिवारी जी हैं, आप उनसे मिलके तालमेल बैठा के आप कार्य करिए और उस ग्रुप में आप जुड़ जाइए। चूँकि क्या है कि आगे जो भी होगा सबके कल्याण के लिए होगा। और एक कहावत था कि हाँ जी का नौकरी और ना जी का घर। अगर आपको नौकरी चाहिए आप साथ रहिए, अगर आपको नहीं चाहिए आप घर रहिए। आपने 2006 से बहुत विचार दिया, आप बहुत समझाए, बहुत समझे, बहुत योगदान दिए। अब चूँकि समय वो आ गया कि हाँ जी का नौकरी ना जी का घर। नौकरी चाहिए आप साथ रहिए, नहीं चाहिए आप अपना विचार अपने पास रखिए। चूँकि क्या है कि अब जो लड़ाई हो रही है, अब लड़ाई होगी जिसको कहते हैं घमासान युद्ध होगा कानूनी रूप से। अब भारत का जो भी अथॉरिटी है देखेगा कि लोक शिक्षक क्या हो, किस चीज़ का नाम है। अब पटना देखेगी कि लोक शिक्षक किस चीज़ का नाम है। अब सरकार या विपक्ष के विधायक देखेंगे कि लोक शिक्षक किस चीज़ का नाम है। 40 MP है बिहार में, 40 MP देखेगा कि लोक शिक्षक किस शक्तिशाली का नाम है। तो अब इस चैनल के माध्यम से बिहार के लोक शिक्षकों से कहना है कि आप ठीक है, आप धैर्य बना लें और कम से कम कोशिश करें कि आप सहयोग करें। आप अगर आप सहयोग करते हैं तो बिहार का जो भी लोक शिक्षक है आपको देखेगा कि नहीं ये दुख में साथ रहा है। और अपना क्या है, चूँकि मैंने महाभारत देखा था, उसमें अर्जुन का रोल मुझे याद है। अर्जुन समझ गया था कि मुझे सबसे लड़ना है, सामने जो आए सबसे लड़ना है। तो वो कैरेक्टर मेरे दिमाग में आज भी घर कर गया है। मैं तो जानता हूँ जो सामने जो भी आए उससे लड़ना है और उसको हराना है। और लोक शिक्षकों का खोया सम्मान है, उसको वापस जब तक होता नहीं है, यानी इस समस्या को समझिए तो अंत तक, अंजाम तक पहुंचाना है। तो जो लोक शिक्षक भाई LIC के एजेंट हैं उनसे भी निवेदन है, जो लोक शिक्षक बैंक चला रहे हैं उनसे भी निवेदन है, जो दूध बेच रहे हैं उनसे भी निवेदन है, जो लोक शिक्षक भाई रंगदारी वसूलने का कार्य करते हैं उनसे भी निवेदन है कि उस बात को, जहां जो कार्य करते हैं कोई बात नहीं है, आप इसमें आ जाइए। आप जैसा कहेंगे, आप जैसे खुश होंगे, आपको खुश करने का जो है व्यवस्था रहेगा, बशर्ते कि लोक शिक्षक को कल्याण करने में आप सहयोग करिए। अगर लोक शिक्षक 40,000 50,000 अगर महीना अगर नौकरी पाता है तो मैं उनको पैर पकड़ के हाथ जोड़कर मैं कहूँगा कि जो लोक शिक्षक नहीं भी हैं, अर्थात लोक शिक्षक के पति हैं, उनको हर महीने कुछ न कुछ से मदद करें। वो जब तक जिएंगे मैं आपसे वादा करता हूँ मदद दिलाऊंगा आपको। तो यहाँ जो अपना फार्मूला है जियो और जीने दो, तो जियो और जीने दो में रहिए। आप जो सोच रहे हैं कि हम, मेरा नाम नहीं है, ऐसा है वैसा, आप नहीं सोचें। एकता में बल होता है। और जो लोक शिक्षक सहयोग करेगा, चूँकि अपना कार्य है, मैं बिहार के लोक शिक्षकों को फिर याद दिला दूं, मिराज पैसे के लिए कार्य नहीं करता है। मिराज का एक विजन है, एक सोच है कि मैं उस घर में दिया जलाने चला हूं जहां सदियों से अंधेरा है। लोक शिक्षक, ये आप देखिए, ये आईना है, ये आईना में आप अपना फेस देखिए और आपका जो सुख का घड़ी है, यानी आपका समय आ चुका है, आपका टाइम, कहीं लिखा रहता था कि अपना टाइम आएगा, लोक शिक्षकों का टाइम आ गया है। बशर्ते मैं कह रहा हूँ कम, समझिए ज़्यादा। 1 अप्रैल 2024 को पटना हाई कोर्ट में सुनवाई है। आप निस्वार्थ भाव से, सहयोग करने के भावना से आप आइए और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि बिहार का जो भी लोक शिक्षक है, जो आप आगे बढ़ के सेवा देने जाएंगे, बिहार का लोक शिक्षक आपके साथ न्याय करेगा। आपको जो भी है, अगर आप लोक शिक्षक के
जो लोकल लोक शिक्षक हैं उसके अदालत में आप सिस्टम से जाएंगे, प्यार से जाएंगे, आपको आने जाने का भी जो खर्चा देगा। और लोक शिक्षकों से आम जो लोक शिक्षक हैं उनसे निवेदन है जो लोक शिक्षक अगर पटना आना चाहें आप थोड़ा थोड़ा करके उनको सहयोग देकर खर्चा के साथ भेजें, क्योंकि अब मुंह छुपाने का घड़ी नहीं है, अब सर उठाने का घड़ी है। और हाई कोर्ट एक रिकॉर्ड न्यायालय होता है, पटना हाई कोर्ट एक रिकॉर्ड न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट एक रिकॉर्ड न्यायालय है, वहाँ आपका रिकॉर्ड में सारा डॉक्यूमेंट चला गया। तो यही मैं उम्मीद आशा करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि 1 अप्रैल को कुछ लोक शिक्षक, जो भी लोक शिक्षक सक्रिय हैं, बिहार के आम लोक शिक्षकों से कहना है उसी में 1-2 को थोड़ा थोड़ा सहयोग करके आप भेजिए पटना, क्योंकि आगे जो आदेश को, इस आदेश को जो लागू कराना है मीडिया के माध्यम से, इस आदेश को लागू कराना है न्यायपालिका के माध्यम से, व्यवस्थापिका के माध्यम से, कार्यपालिका के माध्यम से। तो इसको क्या है कि हाईलाइट करना होगा आदेश आने के बाद। जो नहीं भाई, अब आदेश, चूँकि अब मुंह से नहीं बोलना है, अब आदेश बोलेगा कि देखिए ये बार बार हमें सरकार के दाव पेच में ये उलझा देते हैं, लेकिन क्या है कि अब हम उलझने वाले नहीं हैं, हम इस बार जो है जो भी है अपना न्याय लेके रहेंगे। तो ये टेक्नोलॉजी का युग है, इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से बिहार के तमाम लोक शिक्षकों से कहना है कि आपका 50 रुपया, आपका 100 रुपया, आपका 200 रुपया, आपका 500 रुपया आपके भविष्य के लिए ये बहुत बड़ा बुनियाद खड़ा कर देगा, क्योंकि आज का मेहनत कल का आपका जो है वो रिजल्ट होगा। तो यही कहना है कि आप 100 रुपया 500 रुपया के लिए आप टेंशन नहीं लें। आप जो भी लोक शिक्षक जो आपके लिए आगे बढ़ रहे हैं उनको आगे बढ़ाएं। और गया से जैसे कि निरंजन जी आए, वो डिजेबल पर्सन है, उनसे निवेदन है कि आप फिर आएँ, आप अपने ब्लॉक के लोक शिक्षक जिला से हैं, आप उनको सहयोग करें, थोड़ा थोड़ा सहयोग लेके आएँ। आप राजेंद्र राम जी, अलदीप रविदास जी या और भी जो भी सक्रिय लोक शिक्षक हैं उनसे मेरा कहना है कि आप अंत भला तो सब भला, चूँकि कहा जाता है कि कारज धीरे होत है काहे होत अधीर, समय परे तरवर फले केतु सींचे नीर। आप देख लीजिए, अब जो भी जिनका भी नौकरी होगा उनको कर्मचारी का दर्जा मिलेगा। अगर लोक शिक्षक अगर आप एक दिन भी अगर आप नौकरी कर लेंगे तो आपको कर्मचारी का दर्जा मिल सकता है, आप पेंशन लेने के हकदार रहेंगे, आपके बाल बच्चे सुख में रहेंगे। उसके अलावा क्या होगा कि अगर एक सफल होता है तो उसका 7 पीढ़ी सफल हो जाता है। तो आप सफलता के कगार पर हैं, अब काहे का डर, जब आप सुरक्षित जोन में हैं। तो यही कहना है कि अपना जो नेचर है एक फ़कीर का नेचर है मेरा, वही मैं ये पन्नी में कहीं भी जाता हूँ, मेरे पास लोक शिक्षक भाइयों एक पन्नी रहता है, बुक रहता है, किताब पढ़ने का शौक़ है, यही मेरा समझिए पूंजी है। और मैं ये चाहता हूँ, चूँकि मैंने एक किताब में पढ़ा था कि अगर आप 10 साल के लिए सोचते हैं तो आप पेड़ लगा दीजिए, अगर आप 10 साल के लिए सोचते हैं तो पेड़ लगा दीजिए, 1 साल के लिए सोचते हैं तो फूल का खेती कर लीजिए। अगर आप पीढ़ी दर पीढ़ी अगर आप सोचते हैं तो अपने लोगों को डेवलप करिए। आप जो भी लोक शिक्षक हैं, मैं समझता हूँ आप हमारे अभिन्न अंग हैं, आप हमारे अपने परिवार के मेंबर हैं। आप डेवलप हो जाते हैं तो मैं डेवलप हो जाता हूँ, आप डेवलप हो जाते हैं तो आपसे संबंधित जो नेता है वो डेवलप हो जाता है। क्योंकि लोक शिक्षक में जो आपके लिए जो सेवा दिए हैं, अगर आप थोड़ा थोड़ा भी करके उनको देंगे तो उनका जीवन बहुत अच्छा से गुजर जाएगा। तो यही कहना है कि अब चूँकि हम लोग पढ़ाते थे कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। लोक शिक्षक भाइयों, ये आईना है, देखिए आपका चेहरा, आप सच में आप, चूँकि क्या है, भारत के संविधान की धारा आर्टिकल 14-16 कहता है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, आपको समता का अधिकार आपके साथ नहीं किया गया, इसीलिए तो आज मान के चलिए पटना उच्च न्यायालय में आपका रिकॉर्ड में सारा सबूत चला गया। तो अब जो है आपका सबूत वहाँ सारा है। आप उम्मीद रखिए जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जहाँ भी ये मामला जाएगा,
मैं आपको कहा करता था कि ये जिस दिन हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पटल पर ये चढ़ गया, ये निश्चित ही आपका कल्याण करेगा। तो अभी जो चैलेंज है, अब चूँकि क्या है, जो न्यायिक जो लड़ाई हो रहा है मैं लड़ रहा हूँ, अब उसको लागू कराने का लड़ाई है। तो मैं समझता हूँ इसमें आए सरकार, जैसे जो आगे होगा देखा जाएगा। चूँकि क्या है कि इससे पहले जो भी पटना हाई कोर्ट में केस है, आपके दिमाग में समझिए वायरस डाल दिया गया, पिटिशनर बनो, पिटिशनर बनो। मैं आपको कहता हूं, अगर पिटिशनर बनने से ही सब कुछ हो जाता तो पटना हाई कोर्ट में सभी पिटिशनर जाके बन जाता। लेकिन ये जो अपना केस है, ये समझिए एक इंजन के रूप में है। मैं बार बार सबों को कहा करता था, ये इंजन जो ही आगे बढ़ेगा, इसमें ऐसा होगा सभी जुड़ता चला जाएगा। हम लागू कराने के लिए लड़ेंगे, जरूरी होगा तो और भी इसको कानूनी रूप से भी आगे बढ़ाएंगे। तो ये है। तो अब क्या है कि जो भी लोक शिक्षक आपका जैसा मन है उस मन से आइए, आप कमाना चाहते हैं आपको कमवा दिया जाएगा। लोक शिक्षक आपको दिल से मदद कर देगा। आप अगर जैसा आप चाहते हैं यहाँ वैसा व्यवस्था है, लेकिन आप आइए और लोक शिक्षक का जो कार्य है उसको प्रण ले लीजिए, जो इसको अंजाम तक पहुँचाना है। जैसे कि मेरा उद्देश्य था कि नहीं, इसको ये उलझा हुआ मामला है, इसको सुलझा के दम लेना है, उसी तरह आप भी प्रण ले लीजिए। और आप अगर आगे बढ़िएगा, ऑटोमेटिक है कि लोक शिक्षकों का एक नया इतिहास शुरुआत होगा। लोक शिक्षक अपना मान सम्मान हासिल करेंगे और समाज में जब ये चलेंगे, आपको मैं बताता हूँ, आप तकलीफ़ नहीं मानेंगे। हाथी भी एक जीव है और डॉग भी एक जीव है, लेकिन जब हाथी का बच्चा जब रास्ते पर चलता है सारा दुनिया उसको देखती है, लेकिन डॉग का बच्चा जब रास्ते पर चलता है, आप देख सकते हैं कि उसको किस एग्जाम्पल के साथ उसको पेश किया जाता है डॉग को। पिछले डेट पर मैं जब आ रहा था तो विजय भाई, सुधीर भाई डॉग के मामले में हंसी लगा रहे थे कि एक डॉग दूसरे डॉग को देखकर उसको खदेड़ देता है, और भी बहुत सा मजाकिया बात कर रहे थे। तो आपका व्यवहार एक हाथी की तरह होना चाहिए। जब आप रोड पर चलेंगे, जब आप नौकरी के लिए जब आप जाएंगे, तो लोगों को लगेगा हाँ ये भी किसी का औलाद है, किसी का संतान है। तो लोक शिक्षकों से यही कहना है कि अब चूँकि क्या है कि कानूनी जो दाव पेच है, आप जो टीम है कानूनी रूप से लड़ने वाला लोक शिक्षक का, आप उस पर छोड़ दीजिए। आप आइए और आपके लिए सारा सिस्टम है, लोक शिक्षकों का संख्या बल है। अगर आप इसको यूनाइट कर लेते हैं, अगर आप जियो और जीने दो के आप सिद्धांत पर चलते हैं, तो जो नीचे लोक शिक्षक हैं उनका भी कल्याण हो जाएगा। जो मान के चलिए जिस श्रेणी में है सबका कल्याण हो जाएगा। तो ग्रुप ए आपके लिए आगे बढ़ेगा, फिर ग्रुप बी रहेगा, ग्रुप सी रहेगा, ग्रुप डी रहेगा। तो इस प्रकार से आपका कल्याण हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि जो लोक शिक्षक, जब मैं गर्दनी बाग धरना स्थल पर था, जिनका नाम छूट गया है, आपसे निवेदन है, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आप आइए। आपके गलत निर्णय के कारण जो लोक शिक्षक का जो चूक हुआ है, लेट हुआ है, वो आपको माफ़ कर देंगे। लेकिन जहां आप कार्य छोड़कर जहां से गए थे वहां से आके संभाल लीजिए। चूँकि क्या है कि अभी लागू कराना है कानूनी रूप से। क्या है कि आपका डॉक्यूमेंट सक्षम है, आप कभी हारे नहीं हैं। अब इसको लागू कैसे कराया जाए, चैलेंज ये है। चूँकि इससे पहले मिहिर कुमार झा साहब का था, आदेश आ गया, आदेश आने के बाद उसको लागू नहीं कराया गया। लेकिन मैं चाहता हूं जो पूर्व में हमने जो गलतियां की है, उस गलतियों को अब नहीं दोहराना है। अब क्या है कि इसको जैसे जो आएगा लोक शिक्षक उस रास्ते से इस बार आगे बढ़ेगा। कानून से तो कानून से, नेता प्रक्रिया से तो नेता प्रक्रिया से। अब नेता को ये नहीं कहना है कि लोक शिक्षक को आप जो है रख लीजिए। लोक शिक्षक ये जाके बोलेगा आदेश आया है इसको लागू कराइए। तो यही मैं कहता हूं, कम समझिएगा ज़्यादा। बिहार के जो भी लोक शिक्षक हैं, मेरा आपसे कहना है कि एक साथ रहता है, थोड़ा बहुत होता है, आपसे हुआ है। लेकिन क्या है कि मैं आज भी लोक शिक्षकों का इसलिए सक्रिय हूं, आपका पैसा मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि आपका पैसा इतना भारी है, मैं उस पैसे को इस कंधे पर नहीं उठा सकता हूं। आपका 500, 1000, 1500, 2000 क्या होता है कि आपका जो हलाव होने लगता है, सर क्या हुआ, वो उससे मुझे बहुत नफ़रत है। और कोई भी सरकार, कोई भी देश सिस्टम से आगे बढ़ता है, कोई भी समूह, कोई भी संघ सिस्टम से आगे बढ़ता है। तो लोक शिक्षकों में जो अभी जो दो कमी देखा, एक विजन का कमी, भविष्य का सोच नहीं, और दूसरा क्या रहा
कि डिसिप्लिन का कमी। तो लोक शिक्षक जो भी हैं, आपसे उम्मीद है कि मिराज आपके पैसा के लिए नहीं लड़ रहा है, आपका खोया सम्मान के लिए लड़ रहा है। जब आप नौकरी में जाएंगे ऑटोमेटिक है आपके बच्चा, आपका ये जीवन जो है सुखमय हो जाएगा, उसके लिए लड़ रहा हूँ। चूँकि लोक शिक्षकों से मैं अवगत हूँ और बिहार के लोक शिक्षक को अपना सिद्धांत है जियो और जीने दो। आप पूर्व का मेरा इतिहास देख लीजिए, गर्दनी बाग धरना स्थल पर बिहार के कोने कोने से लोक शिक्षक आए। क्या 18 महीना तक संभव है जो एक भी लोक शिक्षक कोई भूखा गया होगा? तो अपना काम होता है कि ना हम कभी किसी से, मेरा आदत है न हिसाब करते हैं न कभी किसी से हिसाब मांगते हैं। मेरा कार्य है जो अपना मिशन है लोक शिक्षकों का समायोजन, वो मिशन की पूर्ति हो, लोक शिक्षक सभी नौकरी में जाएं, यही मेरा शुभकामना है, कहना है। और यही मैं प्रण लेकर आगे चला था कि लोक शिक्षा के मामले को जो भी है उसको अंजाम तक पहुंचा देना है, यानी जो भी खोया सम्मान है उसको वापस दिलाना है। तो बिहार के लोक शिक्षकों से कहना ये है कि हो ना हो हमसे कुछ ऐसा बातें निकल गया होगा, आप मुझे माफ़ कर देंगे, लेकिन आप समझ जाइए कि आपका ये एक तरह से समझिए तीसरा चरण है। अंत भला तो सब भला। आप 2 दिन भी नौकरी कर लेंगे, आपको कर्मचारी का दर्जा मिल जाएगा, आपको पेंशन मिल सकता है। और बहुत आपका जो है, अब चूँकि अभी जो राजनीति हो रहा है, अभी क्या है राजनीति, क्या है पक्ष भी हो गया विपक्ष भी हो गया। तो पहले क्या था कि तराजू ऊपर नीचे था, लेकिन अभी समान हो गया है। और यही मौका है कि वक्त का फ़ायदा उठा लीजिए और जो आपका जो आदेश होगा राहुल गांधी तक जाएगा। ये आदेश आपका प्रधानमंत्री अगर जो भी रहेंगे यानी नरेंद्र मोदी तक आपका जाएगा, गृह मंत्री तक जाएगा। ये आप जो भी आप वीडियो में देखते हैं ये सब तक जाएगा, पक्ष के साथ जाएगा, विपक्ष के साथ जाएगा। चूँकि क्या होगा, ये आचना नहीं होगा, लागू कराने के लिए अवरण होगा। आर पार का जो है लोक शिक्षकों का ये जो है ये चरण चलेगा। और इसमें क्या होगा कि पैसे को पानी के तरह बहाया जाएगा। चूँकि जब युद्ध होती है तो जन और धन का क्षति नहीं देखा जाता है। इस बार पैसा आपका जो आदेश का प्रति होगा संयुक्त राष्ट्र संघ में जाएगा, आपका अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जाएगा। चूँकि नियम है प्रत्येक क्रिया के विविध समान प्रतिक्रिया होती है। अब चूँकि क्या है पक्ष विपक्ष सबके यहाँ जाएगा, विधानसभा में जाएगा, विधान परिषद में जाएगा, पार्लियामेंट में जाएगा, पार्लियामेंट में जो कमेटी है वहाँ जाएगा, ये सब के पास जाएगा। इस बार लोक शिक्षक आप समझदार हो जाइए। आप अगर थोड़ा थोड़ा भी सहयोग कर देंगे, आपको मैं भरोसा दिलाता हूँ, आपने जो भी आज तक राशि मुझे दिया, मैं लोक शिक्षक के ही विजन में उसको जो भी था खर्च किया और भविष्य में भी ऐसा ही करूँगा। क्योंकि अगर लोक शिक्षक जो भी कार्य करने के लिए आएगा वो भूखा कार्य नहीं करेगा, उसका बीवी बाल बच्चा भूखे नहीं सोएगा। लोक शिक्षक जो भी सहयोग करेगा, मैंने कहा था कि लोक शिक्षक जो भी कार्य करेगा वो करोड़पति रहेगा और उसी सिद्धांत पर मैं कार्य कर रहा हूं। अगर जो लोक शिक्षक जिनको नौकरी हो जाती है वो भी करोड़पति बन जाएंगे। शिक्षा मित्र को 1500 रुपया महीना था, आज देखिए कितना हो गया। आप नौकरी में जाएंगे, भविष्य में भी आपको लाख रुपया महीना हो जाएगा। आप जोड़ लीजिए जो आपको कितने सालों में आप करोड़पति हो जाएगा, पेंशन जोड़ के ये कर दीजिए। तो अपना विज़न है लोक शिक्षकों का कल्याण में सहयोग करना। और बिहार के लोक शिक्षा को आप 10, 20, 50, 100, 200 पैसे के लिए टेंशन मत लीजिए। जो जहां लोक शिक्षक आपका सक्रिय है आप उसके साथ जुड़ जाइए। यहाँ विधायक और एमपी नहीं बनना है, यहाँ नौकरी लेना है। तो नैयर भाई का ग्रुप बना, ऐसे तो बहुत ग्रुप बना। मैं नैयर भाई दरभंगा उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि नैयर भाई जब मैं मुंबई से आया था उस समय भी वो आके मुझे सहयोग कर रहे थे, आज भी जो सहयोग कर रहे हैं। तो बिहार के जो भी लोक शिक्षक हैं जात पात के चक्कर में नहीं रहिए। अपना एक ही जात है लोक शिक्षक, अपना एक ही धर्म है लोक शिक्षक, लोक शिक्षकों का कल्याण, और इसी पर आप भरोसा करिए। और दूसरी बात क्या है, जो किशनगंज से इकबाल भाई कॉल किए थे, इकबाल भाई मैं आपके योगदान को भूला नहीं हूं। और किशनगंज के जो भी लोक शिक्षक हैं आप इकबाल भाई को मजबूत करने का कोशिश करिए। और इकबाल भाई से कहना है कि जो भी नंबर है उसके कांटेक्ट में रहिए और आगे जो भी रणनीति होगा बूझ समझ के
पूरा किया जाएगा। चूँकि लोक शिक्षकों का कार्य ये क्रिया नहीं है, प्रक्रिया है, ये चलता रहेगा। आप अगर नौकरी में भी चले जाते हैं तो आपको कर्मचारी का दर्जा मिलने के लिए उसके लिए प्रयास करना है। तो यही मेरा कोशिश करना है कि लोक शिक्षकों का ये अंतिम चरण है। आप आदेश पर मत जाइए, अब लागू कराने पर जाइए। और चूँकि पूर्व में जो गलतियाँ हुई थी उस गलतियों को दोहराना नहीं है। लोक शिक्षक आज तक लागू नहीं करा पाया, यही फॉल्ट रहा। लेकिन इस बार कहना है कि लोक शिक्षक का फॉल्ट नहीं रहेगा। और दूसरी बात यह है कि जो भी जिला स्तर के लोक शिक्षक हैं, आपको जो भी राशि वहाँ मिलेगा, जियो और जीने दो के आप सिद्धांत पर रहिए। आप खुद भी खर्चा करिए, यहाँ भी आके थोड़ा सा आप सहयोग कर दीजिए, देखिए आपका कार्य होता है या नहीं है। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं मोहम्मद मिराजुद्दीन, चूँकि वीडियो खींच गया, आपसे आशा उम्मीद करता हूँ कि आप 1 अप्रैल 2024 को पटना हाई कोर्ट में आएंगे और अगला जो रणनीति है कैसे लागू किया जाए। क्योंकि पटिशनर बनो बनाओ ये आपका कार्य नहीं है, ये हम लोग खुद कर लेंगे। अब चूँकि आदेश अगर लागू कर देती है सरकार, तो फिर आपको पटिशनर बनो बनाओ का क्या जरूरी है बताइए। चूँकि एक का आदेश सबका आदेश हुआ और सामने वाला को भी, चूँकि आपको जो आज तक वो हरासमेंट किया, आप टुकड़े टुकड़े में बट गए। अगर आप जुट के रहते तो आपका 5 साल 10 साल पहले ये कार्य हो जाता। तो आप चूँकि क्या था कि आप टुकड़े टुकड़े में बट गए, आपके दिमाग में वायरस घुसा दिया पटिशनर बनो, और भी बहुत सा वायरस घुसा दिया। तो कहना ये है कि अगर बनाने का भी ज़रूरी होगा पटिशनर बनाया जाएगा, लेकिन सिस्टम से बनाया जाएगा। तो अभी क्या है कि आदेश आए और इस आदेश को पूरे बिहार के लिए लागू कराना है। आखिर लागू तो सरकार ही करेगी ना। तो यही कहना है कि अगला रणनीति इसको लागू कराया जाए, अब उस पर फोकस करना है। कानूनी स्टेज 1, कानूनी रूप से लोक शिक्षक सक्षम है, मजबूत है, सबूत इसके पास है। दूसरा है अब इसको लागू कराना है। तो लागू कराने में बिहार के सभी लोक शिक्षकों का ये है। और लोक शिक्षक ऐसा आप नहीं समझिए, एक कमेंट आया था पूर्णिया से कि गरीबी के कारण नहीं, आपके लापरवाही के कारण। आप अगर, क्या आप इतने गरीब हैं, क्या 50 रुपया से आप हेल्प नहीं कर सकते हैं? अब पे फ़ोन चलता है, जिस नंबर पे मेरा नंबर है उस पर भी पे फ़ोन है। क्या आप 100 रुपया नहीं भेज सकते हैं? आप निश्चित यकीन कर लीजिए कि आप अगर मुझे जब भी 100 रुपया भी दिए हैं, आप जो भी राशि दिए हैं, मैं उसका ज़रूर सदुपयोग किया हूं और करूंगा। तो यही आशा विश्वास के साथ लोक शिक्षकों से कहना है कि लोक शिक्षक जो भी छूटे बढ़े हैं आइए और आप दिल साफ करके आइए। आप चूँकि क्या है कि आपके गलती के कारण आपका अभी तक कल्याण नहीं हुआ है, आप जब सुधार कर लीजिएगा निश्चित ही आपका कल्याण हो जाएगा। तो ये चैनल द ईगल बाय एमडी मिराजुद्दीन देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आपसे यही कहना है कि देखिए, जो आपका सबूत है, आपके बेगुनाही का ये सबूत है, आप सक्षम हैं, आप एलिजिबल हैं नौकरी में जाने के लिए। सिर्फ आप जो मैं बात कह रहा हूं उसको समझिए और किना कपट नहीं रखिए। और मेरा यही सोच है कि हमारे साथ जो भी लोक शिक्षक रहेगा सबका कल्याण हो और आपका भी कल्याण हो। तो इसी आशा उम्मीद के साथ मैं भरोसा करता हूं कि चलिए 1 अप्रैल 2024 को पटना हाई कोर्ट में अपने लोग मिलेंगे और नए जोशो खरोश के साथ मिलेंगे, नए उत्साह के साथ मिलेंगे। और अभी जो अपना नारा है, अपना यही नारा है कि लोक शिक्षकों का आदेश का अनुपालन हो। अगर चूँकि जो भी आदेश का अगर पालन होगा आपका कल्याण हो जाएगा, और एक का अगर पालन होता है तो सबका पालन हो जाएगा। तो ये चैनल आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।